नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कोटखाई, हाटकोटी और डोडरा क्वार सुरंगों के निर्माण का किया जाएगा सर्वेक्षण। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 110 रुपए प्रति लीटर मिलेगा सरसों का तेल। एचआरटीसी के चालकों व परिचालकों के ओवरटाइम व रात्रि भत्ते के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रोहड़ू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोटखाई, हाटकोटी और डोडरा क्वार सुरंगों के निर्माण का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्षेत्र का यह पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि क्वार को उत्तराखंड क्षेत्र से जोड़ने के भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने रोहड़ू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिचौलियों द्वारा सेब के बागवानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 सीए स्टोर स्थापित करने के लिए वर्तमान बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। हम कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे थे। हम परिवार से निकलकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। मेरे मन में पीड़ा थी, मेरे मन में दर्द था कि हम अपने प्रदेश को कर्जे के बोझ के नीचे कब तक दबा कर रख सकते हैं। परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन हमने प्रयास किया और इस प्रयास में हमको सफलता मिली और हम धीरे धीरे अपने पांवों के ऊपर खड़े होने की ओर अग्रसर बढ़ते गए। मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया। ये पहला बजट गरीब से संबंधित योजनाओं को लेकर आया है। आर्थिक मजबूरी, आर्थिक बदहाली के बाद भी हमने प्रयास किया है कि इस प्रदेश की जनता को अपने पांव पर खड़ा करना है। जब हमने बजट प्रस्तुत किया तो हमने विभिन्न जिलों की योजनाओं को देखा। अब शिमला पहाड़ी क्षेत्र और सेब का क्षेत्र है। हमारा किसान दिन रात मेहनत करे। हमारा किसान को अगर आड़ती किसी प्रकार से झूठ बोलकर ठग ले, हमने उस दृष्टिकोण से भी कार्य करना शुरू किया। हमने कहा कई बार सेब का मूल्य कम हो जाता है, जो गरीब है उसकी इसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। इस बजट में हमने 10 सीए स्टोर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और उसमें जितने भी पैसे लगेंगे वो सीए स्टोर में हमारी सरकार खर्च करेगी। अभी जो सड़ जाता है सेब, दागी हो जाता है, आपके किसी काम का नहीं रहता। लेकिन हम चाहते हैं कि उस सड़े सेब और दागी सेब का भी आपको उचित मूल्य मिले, ताकि आपके घर में उचित पैसे उपलब्ध हो। उसके लिए भी हमने एक योजना लाई है, जिसको अभी हम जल्दी अमली जामा पहनाने लगे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का वायदा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास जमा लगभग 9,000 करोड़ रुपए एनपीएस को वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थापित ऋण मुक्त जल विद्युत परियोजनाओं में केंद्र सरकार से 30% हिस्सेदारी की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाकर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उपदान युक्त दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिए जाने वाला सरसों का तेल 110 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरसों का तेल अब पूर्व की तुलना में लगभग 37 रुपए प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जून 2023 से पहले अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सरसों का तेल 142 रुपए प्रति लीटर तथा गरीबी रेखा के ऊपर के लाभार्थियों को 147 रुपए प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जनहितैषी निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को किफायती दरों के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदान किए जाएं।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में 19,74,790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5,197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान युक्त दरों पर विभिन्न खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। पिछले लगभग 3 वर्षों से एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को उनके भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने यह राशि आवंटित कर अपने वायदों को पूरा कर प्रतिबद्धता निभाई है। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी के विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने पिछले माह उनसे भेंट कर उनकी मांगों, विशेष रूप से ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान पर चर्चा की थी। सरकार ने अपना वायदा निभाते हुए इन भत्तों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय लिए गए हैं। वर्तमान सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की किश्त भी जारी की गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एचआरटीसी के चालक परिचालक यूनियन ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, जो हमारी 18/5 को मीटिंग हुई थी, उन्होंने उस वादे को निभाते हुए 2 किस्तों में 11 करोड़ रुपया देने की बात कही थी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 4.5 करोड़ रुपया ड्राइवर कंडक्टरों को ओवरटाइम नाइट के रूप में दिया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की तरफ से और ड्राइवर कंडक्टर की ओर से उनका मैं कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर कंडक्टर को दिया है। उससे ड्राइवर कंडक्टर का जो जेबी खर्चा है, 2 या 3 महीनों का ओवरटाइम नाइट जैसे निकलेगा तो उसका जीवन यापन जो है वो अच्छे से निकलेगा। और मैं एक बात आपको और भी बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस एचआरटीसी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी इस एचआरटीसी में चालक थे, तो वो जानते हैं और हमें आशा है कि वो एचआरटीसी के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।